क्या बे? तूने मेरे को अंधा बोला? अंधा बोला। अबे अगर मरने का शौक है तो रेलवे लाइन पे जाके मरना। मेरी गाड़ी का क्या मरने क्यों आया तू? अंधा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? एक गाड़ी में बैठकर अपने आप को शहंशाह समझता है। रास्ते पे चलते हुए आदमी दिखाई नहीं देते क्या? अबे रास्ते पे चलने वालों के लिए सरकार ने फुटपाथ बनाई है, क्रॉसिंग करने वालों के लिए क्रॉसिंग बनाई है। ये तू कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए मेरी गाड़ी के आगे क्यों आया? कीड़े मकोड़े किसको बोलता है? अरे तेरे जैसे फटीचर आदमी लोगों की औकात बहुत देखे मैंने। जा फटीचर? हाँ। तूने मुझे फटीचर बोला? ये बुड्ढे को देखो, धरती पे बोझ, ये साला मुझको फटीचर बोलता है। तू फटीचर, तेरा खानदान फटीचर। एक पत्थर मारूंगा, गाड़ी की रिक्शा बना दूंगा। चल जा। अबे कसम से एक टक्कर मारूंगा ना तो तेरा पूरा खानदान घर में बैठे बैठे मर जाएगा। अबे बुड्ढा तेरी हालत देख, कांप रहा ऐसा पत्ते के जैसा, कब्र में पैर लटका के बैठा। एक मारूंगा तो कफन के गले पड़ जाएगा। अच्छा मैंने एक काम से जा रहा हूँ, तू बच गया, नहीं तो एक मरता तेरी नकली बत्ती सी गिर जाती जमीन के ऊपर। किसकी बत्ती? खड़े रहे, लकड़ी पकड़ने की ताकत नहीं है इसको लेके जाओ। ए बुड्ढे को पागल खाने में ले जाओ। ये बुड्ढे को पागल बोलता है। अच्छा रुक साले, रुक। देख लूंगा। ये भिखारी अंदर कहाँ घुसा आ रहा है? ये भिखारियों का घर नहीं है। गेट आउट, गेट आउट। भिखारी होगा तेरा बाप। बाबूजी ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मेरा बेचा मत खा बेटे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अपना सामान उठा और निकलो यहाँ से। बाबूजी आपका ये हाल कैसे हुआ? गाड़ी वाले। भाभी गाड़ी वाले साले। गाड़ी क्या आ जाती है, सड़क को हवाई जहाज समझकर उड़ने लगते हैं साले। कीड़े मकोड़े समझते हैं हमको, कमीने साले। अच्छा वो आज मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी, नहीं तो साले को गोली मार के मैं डाकू बन जाता। ओहो बाबूजी, इसलिए तो मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे साथ ले चलिए। साले को इतना म्यूजिकली मारता कि वो भी। चुप कर बेसुरे, तू अपना बाजा बजा जा। बाबूजी आप गुस्सा थूक दीजिए, अंदर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। उस गाड़ी वाले का कुछ नाम नंबर कुछ नंबर? अरे साले की शक्ल मेरे दिल में बस गई है। उसके तो पूरे खानदान पे मैं कीचड़ उछालूंगा। नहीं छोड़ूगा मैं उसको। मैं नहीं छोड़ूंगा साले को। समझ लो तुम्हारा बाप बागी हो गया। नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब ये आनंद निवास कहाँ है? आनंद निवास वही पागल खाना जिसमें कुछ पागल लोग रहते हैं। नहीं, मुझे उस आनंद निवास में जाना जहाँ दीनानाथ जी रहते हैं। पागलों का लीडर। आप उन पागलों का घर क्यों चाहते हो? तुम पता बताते हो कि उठाऊं पत्थर में? मेरे बाप का क्या जाता है? वो उधर देखो, वहां से दाएं जाना, फिर बाएं जाना, एक घर आएगा, बहुत शोर मचेगा, वही उन पागलों का घर है। अरे भाई साहब वापस जाते वक्त प्लीज मुझसे जरूर मिलना। जरूर मिलना। मैं तो ये तो खुद पागल है। नमस्ते जी। नमस्ते। आने में थोड़ी देर हो गई। हमें आप ही का इंतजार था। आइए ना, मैं विद्यानाथ हूँ, प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मीना का बड़ा चाचा हूँ और ये मेरे छोटे भाई साहब हैं। जीवन LIC में काम करता हूँ, मीना का छोटा चाचा हूँ। डैडी हमें भी अरे ये इनके बेटे हैं, शरारती रिंकू। क्या नाम है आपका? नमस्ते जी, नमस्ते। ये मेरे पपी चाचा है, म्यूजिक डायरेक्टर। बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके। आपको फिल्में बनाने का शौक तो हो गई है। मैं फिल्में देखता ही नहीं हूँ। कमाल है। क्या है? ये हमारे पिताजी हैं। ये हाँ जी। बाबूजी। हाँ देखिए तो कौन आया पिताजी? राजेश के। तू यहाँ तक आ गया? तेरी ये हिम्मत, तू मेरे घर में आ गया? मेन गेट बंद करो, मेन गेट बंद करो, यहाँ से जाने ना पाए। बाबूजी तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी बंदूक कहाँ है? मेरी बंदूक कहाँ है? आप इनको देखकर इतने भड़क क्यों रहे हैं? ये वही गाड़ी वाला है जिससे मेरे पे कीचड़ उछाला था। मेरी बंदूक कहाँ है? मेरी बंदूक कहाँ है? आप मेरी बात तो सुनिए, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। रास्ता चलते जानबूझ के नहीं किया होगा। हो जाता। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुआ। मिस्टेक तो मेरी हो गई है। शादी का न्योता लेकर आया है ना। देखिए गुस्से को भूल जाइए। देखिए ऐसे वाक़यात तो शहर में रोज होते रहते हैं। मुझे क्या मालूम था मैं जिसके घर रिश्ता लेके जा रहा हूँ वो आप निकलेंगे। देखिए गुस्से को भूल जाइए, बैठिए, रिश्ते की बात करेंगे। रिश्ता तेरे खानदान के साथ, तेरी आने वाली 7 पुश्तों के साथ मैं कभी नहीं करूंगा। बाहर निकल जाओ बाहर। बाबूजी नाना जी, अब आप छोटी सी बात को इतना लंबा तूल दे रहे हैं। अरे आपके कौन से हाथ पैर टूटे हैं या भगवान न करे आप मारने का प्लान था? मुझे मारने का प्लान था। और क्या कहा था मुझे? कीड़ा मकोड़ा, धरती का बोझ, सड़क का भिखारी। आप भी तो मुझे गालियां दे रहे थे ना। बाहर निकलो यहाँ से। बाबूजी आप बात। दीनानाथ जी देखिए, मैं आपसे माफी तो मांग चुका हूँ। कहिए तो मैं आपके पैर पकड़ लेता हूँ। देखिए अपने गुस्से की आग में बच्चों का घर मत जलाइए। ये शादी हो जाने दीजिए। मेरी पोती जिंदगी भर कमारी बैठी रहेगी, लेकिन मैं उसकी शादी तेरे बेटे से नहीं कराऊंगा। अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। जाइए।
जिंदगी में कभी सड़क पर मिला तो याद रखना, लकड़ी की जगह बंदूक होगी। मुझे पहले ही मालूम था आप काम बिगाड़ कर ही आएंगे। मैंने कोई काम नहीं बिगाड़ा यार। मुझे क्या पता था जिस बुड्ढे से मेरी झड़प होगी वो मीना का दादा निकलेगा। मुझे पता होता तो मैं अपने हाथों से उसका कीचड़ पोंछ देता, अपने मुंह से पोंछ देता। अरे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भले वो मीना का दादा हो या ना हो, कोई गरीब आदमी हो, मगर किसी राह चलते आदमी के मुंह लगने की आपको क्या जरूरत थी? मैं कोई मुंह नहीं लगा। उसने मुझे गाली दी, उल्टा मैंने उससे माफी मांगी। आपने माफी मांगी? हाँ। जरा मुंह दिखाइए। तू मीना से फोन करके पूछ। आपने माफी मांगी? अच्छा नाराज मत होइए ना, मैं मीना से पूछता हूँ। मैं कहाँ नाराज होता हूँ। क्या यार, ये सुधरे तो वो बिगड़ गए। हेलो हेलो, एक मिनट जरा मीना को बुला देंगे। कौन बोल रहा है? जी मैं राजेश बोल रहा हूँ। किसका फोन है? मीना के लिए है। कौन बोल रहा है? जी मैं राजेश बोल रहा हूँ। मीना से बात करने से पहले मीना के दादाजी से बात करो। बोलो। देखिए दादाजी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बड़ी माफी चाहता हूँ। माफी मांग ले, पैरों में गिर जा, नाक रगड़ ले, तू और तेरा बाप धोबी बन के मेरे कीचड़ वाले कपड़े भी धो डाल, लेकिन ये कर भूल जाओ आप, ये कर भूल जाओ। देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जिंदगी भर शर्मिंदा रहना और आइंदा यहाँ पे फोन मत करना। रख दे। लाइए मुझे दीजिए। घर में एक बाल्टी भर के कीचड़ रखना, जैसा बाप बेटा कोई भी दिखे डाल देना। ये कम थे जो ये मिल गए। मेरा नाम नहीं लेना तू। जी नहीं, मैं उनकी तारीफ कर रहा था। अरे राम, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। अरे मीना, बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, जरा धो देना। और मेरे भी 2 जोड़ी पड़े हैं, वो भी ले लेना। लेकिन चाची, मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज? कौन सा कॉलेज? अरे डिग्री तो तूने ले ली, अब क्या तुझे कलेक्टर बनना है? देख, घर का कामकाज सीखेगी तो अपने घर जाएगी तो हमारा नाम रोशन करेगी। दादाजी, दादाजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। अब बाबूजी क्या कहेंगे? अरे भाई, तेरी चाचियाँ तेरी दुश्मन थोड़ी ना है जो तेरा बुरा चाहेंगी। पहले भी तो मना किया था बाहर भेजने के लिए, मगर भेज दिया। खूब गुल खिलाकर आई थी तू। अब पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना है। उसी लड़के से मिलना होगा, घर बैठे बैठे तो मिल नहीं सकती। दादाजी प्लीज, मेरी पढ़ाई मत रोकिए, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, बहू सही कह रही है। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, घर में बैठो। जाओ। अब कमरे में बैठे बैठे टेस हुए मत बहाना, बहुत काम पड़ा हुआ है। मेरे तो वैसे ही टांगों में दर्द रहता है। मेरी तबीयत भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो। दादाजी, दादाजी। क्या है? चिल्लाने का नहीं, क्या है? दादाजी, ऐसी खबर लाया हूँ कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कौन सा तीर मार कर आया? नौकर लेकर आया क्या? हाँ दादाजी, नौकर लाया हूँ। अरे क्या बात करता है बेटे? कहाँ मिला तुझे? कैसा है वो? पगार कितनी लेगा वो? रास्ते में मिल गया था। हाँ। काम मांग रहा था, मैंने बातचीत कर ली, सिर्फ मैंने पैसे की बात नहीं की। अरे क्या बात है, क्या बात है। जा जा जाके बुला सबको, उनके लिए तो साक्षात भगवान आ गए। जा। मम्मी, डैडी, चाचा, चाची, जल्दी आओ, नौकर आ गया। बाबूजी, मैं क्या सुन रहा हूँ? नाम क्या है तुम्हारा? राजू। राजू नाम है मेरा। भैया इससे पहले कहाँ काम करते थे? अमित जी के यहाँ। किसके यहाँ? अमित जी बच्चन जी। अमित उनके यहाँ किसने लगाया तुमको? वो क्या है, किसी ने लगाया नहीं, वो श्री जी के पास शाम को चाय पीने के लिए आए थे। मैंने ऐसा चाय बना के पिलाया ना, मेरे को चुपचाप नीचे लेके गए, बोले 100 रुपए बढ़ा के देता हूँ, मेरे साथ चल। मैं भी चल दिया। हाउ सेल्फिश। लेकिन श्रीदेव की यहाँ किसने लगवाया तुम्हें बताओ ना यार। सलमान भाई ने। सलमान को भी जानते थे। हाँ, वो एक बार ना मैं धर्म जी के साथ शूटिंग करा था ना, तो साइड में जाकर रो रहा था, तो सलमान भाई बोले क्या को रो रहा है? तो मैं बोला क्या बोलने का साहब, इधर तो 50 आदमी है, 100 आदमी खाना बनाना पड़ता है। सच बात है। और एक रोटी चल जाना 3-3 ईमान मिलके इतना मारते हैं। वैसे दिल के सब हीरा है, लेकिन भड़क जाए तो कुछ ठीक नहीं है बॉस। अच्छा धर्मेंद्र, क्या तुमको किसने लगाया? अक्षय कुमार जी ने। और अक्षय क्या? वो हीरोइन का नाम मैं नहीं बताएगा बाबा। नहीं, बताना पड़ेगा। ये बताना। अच्छा भैया, दोस्त मानती हो। बताओ ना। बराबर है। अब क्या है कि जमानत देने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जमानत देना चाहो तो किसकी दोगे? नहीं, जमानत वमानत में कुछ नहीं दे सकता हूँ। अच्छा। आप लोगों को रखना है काम पे तो रखिए, हाँ। वरना माधुरी दीक्षित जी के घर से मेरे को खुला ऑफर है। ठहरो। ऑफर है। हाँ, मैं इसे जानती हूँ। बहन कैसे जानती है? सुनो, हाँ जी। तुम वही हो ना जो सुभाष जी के यहाँ काम करते थे? कौन सुभाष जी? सुभाष घई? अरे मेरे ससुराल के पड़ोस में रहते थे, तुम वहाँ बर्तन नहीं करते थे? सुभाष घई जी? हाँ, याद आया। कभी देखा आते जाते बिल्डिंग में। काम क्यों छोड़ दिया वहाँ? अभी क्या बोलने का, त्रिमूर्ति रिलीज हुई, सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। अरे कोई बात हुई?
अच्छा ये चिट्ठी छोड़िए और मुझे बताइए कि यहाँ पर किचन कहाँ है? मुझे चाय नहीं दूध देना। अच्छा, और चाय किस किस को देना है? बाकी सबको। बाकी सब कौन कौन और कहाँ कहाँ रहते हैं? ऊपर लेफ्ट वाला चाचा चाची का, हाँ। राइट वाला मेरा, और मेरे कमरे में मम्मी डैडी भी रहते हैं। अच्छा। वो सामने दादाजी का, हाँ। और वो पपी चाचा का। अच्छा अच्छा, और कौन कौन रहता है यहाँ पे? शनु वो अभी आजकल यहाँ ही रहती है। ओ, और कौन रहता है? और डिम्पल दीदी। और कौन? और हाँ, मीना दीदी। हाँ, वो कहाँ है आजकल? वो आजकल कमरे में रोती रहती है। रोती रहती है? चलो अब मैं आ गया हूँ ना, आप नहीं रोएंगी। उनका कमरा कहाँ है? वो सीढ़ियों के बगल में। चल जा, अभी बोर मत करना तो नौकरी छोड़ दूंगा। हैदराबादी करारी खड़क चम्मच चाय ले लो। मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ। क्या मेम साहब, ये क्या सुन रहा मैं आजकल? मैंने सुना है कि आजकल आप पलंग पे औंधे पड़े पड़े बहुत आंसुआ बहा रहे हो। ये 10 रुपए के फोटो के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आंसुआ बहा रहे हो। अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बेजान तस्वीर को फेंको और इस जानदार आदमी को गले लगा लो। तुम ये खादिम सामने खड़ा है। कैसा लगा ये बदतमीज? क्या बोल रही तुम्हें? राज, तुम यहाँ तो ये करने आए हो तुम यहाँ? नहीं नहीं शन्नो जी, मैं तो ये करने आया था। ये तो हो गया। अच्छा, लेकिन राज तुम नौकर बन के क्यों आए हो? अरे इश्क में लोग तख्तो ताज छोड़ देते हैं, तो क्या राजू अपना बंगला नहीं छोड़ सकता? वैसे मैं ये जानता हूँ कि प्यार मोहब्बत के अंदर मजनू की तरह कपड़े फाड़ कर घूमना आसान है, मगर किसी के घर के कपड़े धोना बड़ा मुश्किल है। राज, मियाँ, खाना हाथों से बनता है, बातों से नहीं। खाना कैसे बनाओगे? बना लूंगा, सबको बना लूंगा। आइए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, चाइनीज, तंदूरी, चिकन, चाव चाव, मटन पाव पाव, एक साथ एक टेबल पर राजू के हाथ के बनाए हुए खाने का आनंद उठाइए। राजू, हाँ। हमारा खाना हमारे कमरे में ले आना। राजू, हम लोग भी अपना खाना कमरे में ही खाएंगे। नहीं नहीं दादाजी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। इस घर में सब लोग एक साथ प्यार से रहते हैं, मगर प्यार से एक साथ खाना क्यों नहीं खाते? अरे भैया, कमरे में खाएंगे तो आराम से खा सकते हैं ना। चाल रहा है, मेरे को ऐसे घर में काम नहीं करने का है। अब तो इनके बाप को भी आना पड़ेगा। आओ निकम्मो, टेबल पे आओ। राजू, जब तुमने इतने प्यार से खाना बनाया तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं? आई 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 सब लोग आई आई। आओ भैया, हाँ, चलो। मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना। भूख लगी भूख लगी भूख लगी। खाना खा लो तबीयत बहल जाएगी, भूख जितनी भी हो टल जाएगी। खाना खा लो तबीयत बहल जाएगी, भूख जितनी भी हो वो टल जाएगी। हाँ। तेरी सेठानी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बेटा। 3 औलाद दी, लेकिन एक भी तेरे जैसा नहीं दिया। ये देखे भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। मैं देखता हूँ, आप आराम करो ना। यार इस घर में कितना फोन बजता है यार। हाँ हेलो। कौन राज? मैं बोल रहा हूँ। हाँ चाचा जी। अच्छा बेटा, ससुराल पहुँचते बाप को चाचा जी बोलने लग गया? अच्छा अच्छा। अच्छा, वो मुंडा करीब में है? हाँ एकदम एकदम। तू क्या कर रहा है? हाँ एकदम बगल में पाँव दबा रहा हूँ। पाँव नहीं, उसका गला दबा, बुड्ढा मर जाएगा। नहीं नहीं, मुझको पता है कब क्या दबाने का करे। क्या बोल रहे हैं? नहीं वो क्या बोल रहा है कि घुटना पिटना ठीक से दबा, क्या करने का वैसा। हाँ क्या करते क्या है चाचा जी? हाँ एक मिनट, क्या करते? चौकीदारी करते हैं। चौकीदारी? आजकल चोरियां बहुत होती है। हाँ चोरी। हाँ, नहीं इनके राज में नहीं होती है। अच्छा। हाँ लेकिन उनको बोलना कि रात में नहीं, दिन अच्छा, में ठीक है। चौकीदारी करे। आज दिन में ही चौकीदारी। एक मिनट, आप चुप ही हो जाइए। हाँ। ये दोनों टाइम नहीं करते, इन्होंने अपनी नीचे दो रखे हुए हैं। वो दोनों चौकीदारी करते हैं। हेलो। हाँ अच्छा सुन, तू मेरी बहू कैसी है? एकदम ठीक एकदम ठीक। क्या उम्र क्या है उनकी? सेवा करूंगा तो मेवा मिलेगा ना, बस वही छटियाने वाली। आप दूसरे पे हंसते तो मुझे बहुत हंसी आती है। एक मिनट। हाँ बोलिए। सुन बेटा, तुझे देखने को बहुत मन कर रहा है, तेरी बहुत याद आ रही है। हाँ मुझे भी। चल बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का। बाय। अच्छा हाँ, देखो 1 घंटे से छुटकारा पाया तो दूसरी घंटी बज गई। आ गई होगी ना महारानी। अपने ही घर में साले पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं। जा बेटे, खोल दरवाजा। हाँ खोलता हूँ। मैं इसको सुना डालूं आज? हाँ चलिए आइए। एक बात कहूँ छोटी मालकिन? कहो। ये इतनी रात गए लड़कियों का इस तरह से घर में आना अच्छा नहीं लगता। हाउ डेयर यू, मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले?
मेरे डैडी मम्मी ने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं पूछा और तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो, समझे? Too much, man. ले लो बढ़िया मीठी कर रहा हो। पप्पी चाचा, कहीं कोई अटकान है क्या? अरे हाँ रे। कहिए तो मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे म्यूजिक के बारे में तू क्या जाने बांगड़ू? अरे किशोर दा के पास मैंने 2 साल अरे काम किया है रे, मैंने काम किया है। हाँ। अरे यार एक ड्यूएट सॉन्ग बनाना है लेकिन धुन नहीं मिल रही रे। रोमांटिक है क्या? अरे बांगड़ू, अगर ड्यूएट है तो रोमांटिक तो होगा ही रे। मगर ऐसे गाने तो किशोर दा हमेशा कन्याओं के साथ बैठकर बनाते थे। अरे तो कन्या भी तो घर ही में है रे। कौन? मीना। अरे अपनी मीना मैम साहब। अरे हाँ हाँ मीना जी। अरे हाँ हाँ वो भी चलेंगे भैया। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप तबले पे मेरी संगत दीजिए, मैं बाजा बजाता हूँ। साधु। हाँ साधु साधु। नीचे नीचे और तबला उठाइए और प्रणाम कीजिए। हाँ नमस्कार साधु। अरे जल्दी यार रे। आइए बैठिए। क्या बात है पप्पी चाचा? देखिए मीना मैम साहब, मीना जी, मीना मैम साहब, खुली बात है, मैं आपका प्रेमी हूँ और आप मेरी प्रेमिका हो। नहीं। समझ लो और मेरा विलन बा बीच में टांग अड़ा रहा है, यही गाने की सिचुएशन है रे। और मजेदार बात तो ये है कि इस चक्कर के बारे में हमारे बेचारे चाचा को भी कुछ नहीं मालूम। वो खुद तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं। हाँ। है ना? हाँ साधु साधु। शुरू करें? हाँ। एक से बढ़कर एक है।